राम। एक सरकार का निर्णय होता है और उस निर्णय का प्रभाव किस तरह से होता है वो अभी इस एक खबर से मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारत सरकार लगातार उन जगहों पर थोड़ा मजबूत होने की कोशिश कर रही है, देश को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिन स्थानों पर ये बार बार सवाल खड़ा होता है कि हम उसमें इतना पीछे क्यों हैं। क्या वजह है कि हम तकनीक के क्षेत्र में, हम विज्ञान के क्षेत्र में, हम शोध के क्षेत्र में, हम नवाचार के क्षेत्र में, या फिर ऐसी जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें हम क्यों उस तरह से नहीं बहुत आगे बढ़ पाए। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, ऑटोमेशन को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, इन सब को लेकर ढेर सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं। अब भारत की सरकार लगातार इस पर काम करती दिखती है। अभी पिछले करीब लगभग मुझे लगता है 2 वर्ष हुए होंगे, एक मिशन शुरू किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। यानी जो कोविड के समय में हमें पता चला कि अरे हमारे यहाँ तो गाड़ी मिलनी बंद हो जाएगी, हमारे यहाँ तो लैपटॉप मिलना बंद हो जाएगा, हमारे यहाँ तो जितनी भी डिवाइसेज हैं जिसमें चिप लगता है छोटा सा। अब तो मैं बार बार बताता हूँ ना, अब तो इंजीनियर बोनट खोलता है, इंजन पर लैपटॉप रखता है और वहीं कनेक्ट करता है और सारी गाड़ी की आपकी चीज़ें उसी के लैपटॉप पर आ जाती हैं। यानी सब कुछ उस चिप से गवर्न हो रहा है। अब जाहिर है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कई बार ये भी कहा जाता है, जैसे कंप्यूटर को लेकर कहा जाता था वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन को भी लेकर कहा जाता है। तो जाहिर है नौकरियां तो उससे घटेंगी क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन उसके बिना क्या काम चल पाएगा? क्या संभव नहीं। पहले वो स्टीयरिंग मोड़िए तो कितनी मुश्किल होती थी, अभी यूं उंगली से नचा दीजिए स्टीयरिंग। अब शीशे अपना पावर विंडो हो गई है, सब कुछ बदल गया। अब इस बदलने से कैसे देश में बदलाव आता है, कैसे उसका प्रभाव जो है वो रोजगार पर पड़ता है, इसको इस खबर से पता चलेगा। अभी 6वें सेमीकंडक्टर प्लांट को भारत सरकार ने मंजूरी दी, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है तो वो इसको करती, CCEA, तो उसने अभी किया, उसने 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में जो लगेगा उसकी मंजूरी दे दी, उसकी स्वीकृति दे दी। वो ये है, ये HCL और Foxconn, HCL Foxconn नॉट गिवन। अब ये गिव्स इंडस्ट्री प्लान्स ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे बिग बूस्ट। अब ये कैसे बदलता है जरा सोचिए। भारत सरकार ने कहा कि भाई इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 5 प्लांट पहले से हैं, अब 6वां प्लांट भी लगेगा। 6वां प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा। अब जैसे ही ये आया कि उत्तर प्रदेश में लगेगा तो कहाँ लगेगा, तो ये यमुना एक्सप्रेसवे पर लगने जा रहा है। अब ये यमुना एक्सप्रेसवे पर लगेगा तो कैसे पूरी यमुना एक्सप्रेसवे की सूरत बदल जाएगी। एक तो इसको बना रही HCL Foxconn के साथ मिलकर, ये पिछले सप्ताह हुआ था। और जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे पर आने का हुआ तो क्या हुआ, नोएडा में, चूंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहा है, सब कुछ उसी के लिहाज से बदल रहा है, सारी इंडस्ट्री यहीं आना चाह रही। मोटा मोटा 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ होने की उम्मीद है। ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। नोएडा का जो एक्सटेंशन होगा यमुना एक्सप्रेसवे उस पर 12,000 करोड़ का है। ये इसमें जो लिखा हुआ है FDI और फॉर्च्यून 500 पॉलिसी जो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। जो HCL और फॉक्सकॉन का जो ज्वाइंट वेंचर है वही अकेले 3,706 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये आएगा 48 एकड़ में, सेक्टर 28, यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 28 में आएगा। इसमें डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनेगी मोबाइल फ़ोन के लिए, लैपटॉप के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, पर्सनल कंप्यूटर के लिए, और इसके अलावा और कई डिवाइसेज के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स ये यहाँ बनेगी। अब जाहिर है मैंने बताया आपको कि जो 14 मई को ये निर्णय हुआ था। अब इसके साथ साथ और कई चीज़ें आ रही हैं। अब मैं पूरी लिस्ट देख रहा हूँ तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ये बड़ा जरूरी है जानना। फुजी सिल्वर टच कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड ये लेके आ रही, ये कंपनी आएगी, सेक्टर 32 में आएगी। इसको लैंड अलॉट हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट इसका है 345 करोड़ 10 लाख का, 19.62 एकड़, 19.62 एकड़ से एकड़ की इसकी जमीन।
दूसरा है ये टीएल मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये 11.07 एकड़ में ये लगेगा। 28वें सेक्टर नंबर 28, 28 सेक्टर है वहाँ ज़मीन इसको दी गई है, लॉट हो चुकी है। 211 करोड़ का निवेश है। मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड 22 एकड़ में 24 सेक्टर में ये है, लॉट हो चुकी है ज़मीन, 524 करोड़ का निवेश है। ईएमसी पार्क हैवेल्स इंडिया लिमिटेड एंकर यूनिट है इनकी, 50 एकड़ में ये लगाएंगे, 10 सेक्टर में लगेगी, लेटर ऑफ इंटेंट इशू हो गया, 300 करोड़ का है। वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड HCL फॉक्सकॉन 48 एकड़ में 28 सेक्टर में, लेटर ऑफ इंटेंट इशू 3700 करोड़, यही है वो जो HCL फॉक्सकॉन की कंपनी बनेगी वामा सुंदरी। एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड ये 200 एकड़ में 10 सेक्टर में, तो 10 सेक्टर में एक तरह से दो बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे। 50 एकड़ का ईएमसी पार्क हैवेल और एस्कॉर्ट कुबोटा 200 एकड़ में, अप्रूव्ड बाय एम्पावर्ड कमेटी, 4500 करोड़ का निवेश है, यानी HCL फॉक्सकॉन से ज़्यादा का है। पाइन वैली वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड 20 एकड़ में सेक्टर 10 में, अप्रूव्ड बाय एम्पावर्ड कमेटी, 1080 करोड़ यानी 1080 करोड़ का ये। मिंडा कॉरपोरेशन ये 10 एकड़ में 10 सेक्टर में, ये भी अप्रूव हो गया है। पॉली मेडिक्योर 7.17 एकड़ में 28 सेक्टर में, अंडर कंसिडरेशन बाय इवैल्यूएशन कमेटी, 150 करोड़ का निवेश। अब सोचिए, एक जब कोई निर्णय होता है भारत सरकार का, कैबिनेट एक निर्णय लेता है, तो कैसे किसी राज्य में किसी जगह पर वो जो उससे जुड़े हुए निवेश हैं वो कैसे आने लगते हैं, कैसे वो चीज़ें बेहतर होती हुई दिखती हैं, ये आपको बहुत साफ साफ दिखता है। अब जाहिर है ये जो 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, इससे जो कुछ होगा ये आपको पता है। और भारत अब उन चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जिसमें हम कहीं छूट जाते थे, कहीं रह जाते थे, लगता था कि अरे ये तो अमेरिका ने बना लिया, ये तो चीन ने बना लिया, ये तो रशिया ने बना लिया, ये तो यूरोपीय यूनियन के देश बना रहे हैं, तो हम फिर उनसे सिर्फ लेते थे। अब तो फिर भी तकनीक का भी स्थानांतरण होता नहीं, तो पहले तो क्या था कि दिए, मेंटेनेंस भी उन्हीं के हाथ में, इंजीनियर भी उन्हीं का हाथ में, उन्हीं का आ रहा है, कुछ हमें पता नहीं होता। जैसे हम घर में एसी लेते हैं तो एसी लगाने वाला आता है, सब कुछ वही करता है, कुछ पता नहीं होता हमें, ठीक वैसे ही तो हम सिर्फ उनको पैसा दे रहे होते हैं, सर्विसिंग का, मेंटेनेंस का, सब चीज़ का। ये समझिए आप इसको। अब सवाल ये है कि ये जो सेमीकंडक्टर मिशन है, 6 प्लांट लगने की जो बात है, इसका परिणाम कैसे दिखेगा, तो इसी में मैं देख रहा था 22,000 नौकरियां इससे आएंगी, 22,000। अब जाहिर है जब इस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स में जो जिसको हम कहते हैं ना कि एक क्या कहेंगे, जो मतलब क्लास होता है ना, थोड़ा सा इस तरह की फैक्ट्रियां आती है तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसे पे जो श्रमिक होगा, जो उद्यम वहाँ होगा, उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी, कुशल श्रमिक वहाँ लगेंगे। फिर जो अकुशल हैं वो धीरे धीरे वहाँ कुशल हो जाएंगे, नीचे से ऊपर एलिवेट भी होंगे। तो इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो एक सेमीकंडक्टर प्लांट के बहाने मैंने बताया, ऐसे ढेर सारी जगहों का है। गुजरात का पूरा जो मॉडल है, जो गुजरात की हम बेहतरी की बात करते हैं, या महाराष्ट्र में भी जो कुछ बेहतरी है, तो उसके पीछे क्या है कि वहाँ कंपनी लगी, उसके साथ साथ बहुत कुछ आ गया। जैसे पुणे में ऑटो एंसिलरी का बड़ा मार्केट क्रिएट हो गया। अब कोई भी कंपनी आई, कुछ बनाना शुरू की, तो सब एक कंपनी नहीं बना सकती, तो फिर कई कंपनियों को वहाँ काम मिल जाता है, वेंडर, सब वेंडर, कोई नट बोल्ट बना रहा है, कोई गैस पाइपलाइन बना रहा है, कोई पाइप सिर्फ बना रहा है, कोई गैस्केट बना रहा है, कोई मतलब छोटी बड़ी इतनी चीज़ें होती हैं ना कि अगर आप उनमें कहीं जुड़ गए तो फिर आपका जीवन बड़े मज़े से चलता रहेगा, अच्छे पैसे भी कमाएंगे आप, एक स्तर भी रहेगा। और कंपनियां, चूँकि ऐसी कंपनियां होती हैं तो उसमें बहुत अस्थिरता नहीं होती, और अभी तो सब कुछ भारत में बढ़ ही रहा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण एक निर्णय जो CCA ने लिया था 14 मई को, उसका एक परिणाम है। तो मैंने कहा आपके साथ इसकी चर्चा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरों की चर्चा मैं बार बार कहता हूँ भैया कि जब पैसे वाला मामला ठीक रहेगा, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, तो सब ठीक रहेगा। अब इसकी चर्चा तो कम ही होती है ना इस तरह से विस्तार में। ठीक है, अखबारों में फिर भी छपता है, और इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि अखबार पढ़ो भैया, अपने बच्चों को भी हम बड़ा प्रयास करते हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिए। समाचार पत्र तो पढ़े ही जाने चाहिए।
टीवी है, नेट है, बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन फिर भी ये पढ़ा ही जाना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।